नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज़। एसपी नई न्यूज़ में आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो जो दो सबसे बड़ी पार्टी है, तो आखिर इन दोनों की तरफ से जो स्टार प्रचारक होंगे आखिर वो कौन होंगे। कांग्रेस की तरफ से अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट का जो मीटिंग चल रहा है, मुलाकात चल रहा है, क्या ये वजह हो सकता है कि ये लोग ही स्टार प्रचारक होंगे। इस पर बातचीत करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होंगे, क्या जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कन्हैया कुमार, जिग्नेश और प्रशांत किशोर अगर शामिल हो जाते हैं तो क्या यही लोग तो नहीं स्टार प्रचारक रहेंगे। तो आज हम लोग यही बातचीत करेंगे। अरे आखिर में एक छोटा सा सवाल कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है एक पत्र लिखा है, इस लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने दिया है पत्र लिखकर कि उन्हें जान का खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है। तो आज इस पर भी बात करेंगे कि आखिर एक सांसद को डर क्यों लग रहा है, उन्हें सुरक्षा की उन्होंने मांग क्यों की है। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। अनुजा मेरे साथ है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि यूपी चुनाव बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि तैयारियां भी चल रही हैं जोरों शोर से। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस की जो नैया डूबी हुई है, 3 दशकों से दिखा नहीं है, तो इस बार कौन होगा स्टार प्रचारक। आपके नज़र में कौन से हैं, क्या लगता है कि कौन स्टार प्रचारक इस बार कांग्रेस की नैया को बचा लेंगे, डूबने नहीं देंगे। देखिए, लगातार प्रियंका जो है वो वहाँ पर एक्टिव है। तो प्रियंका जो है वो काफ़ी ऑलरेडी स्ट्रांग है और वो अपनी सक्रियता भी बहुत जल्दी बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। इससे पहले बता दें कि लखनऊ वो बहुत ज़्यादा जाती नहीं थी, लेकिन चुनाव के सिलसिले में वो अब तक 2 से 3 बार जो है उत्तर प्रदेश जा चुकी हैं। लेकिन इस चुनाव में सिर्फ प्रियंका गांधी को ही नहीं ऐड किया जा सकता है, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो सिर्फ प्रियंका गांधी अकेले ही जो है प्रचार करके चुनाव नहीं जीत जाएंगे। इसमें कांग्रेस के कई अहम नेता भी जुड़ेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका जो है वो बैठकें कर रहे हैं। हालिया मामला बता दूं कि राहुल और प्रियंका जो है सचिन पायलट के साथ बैठक किए। तो हो सकता है कि इस बैठक में जरूर उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा हुई होगी और ये भी प्लानिंग हो सकता है कि सचिन पायलट भी जो है वो उत्तर प्रदेश जाएं और वहां पर चुनाव प्रचार करें। और अगर सचिन पायलट जाते हैं उत्तर प्रदेश, चुनाव प्रचार करते हैं, तो इससे पार्टी को भी काफी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल 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 अनुजा, लेकिन एक सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी पे जिक्र करूं इससे पहले एक और कि जैसा आप कह रहे थे, इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी हमने बात किया कि जिग्नेश और कन्हैया कुमार शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये दोनों भी स्टार नौजवान जो है प्रचार के रूप में हो सकते हैं, यूपी के प्रभारी क्या कर सकते हैं स्टार प्रचार? अगर कन्हैया कुमार और जिग्नेश की बात करूं तो अभी ये लोग पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोग पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर ये लोग पार्टी में शामिल होते हैं तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले 2 युवा नेता पार्टी में शामिल होते हैं तो चुनाव में इनकी जो सक्रियता है वो बहुत बढ़ेगी। लगातार ये भी जाएंगे उत्तर प्रदेश और वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि चुनाव से पहले 2 युवा नेताओं की कांग्रेस में एंट्री जो है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब बात करते हैं अनुजा भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मोदी योगी का चेहरा ही काफ़ी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरफ रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी? जेपी नड्डा जी होंगे या फिर अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, देश के प्रधानमंत्री खुद होंगे, या फिर मोदी योगी का चेहरा ही काफ़ी है यूपी चुनाव के प्रचार के लिए? कि इससे पहले देखा गया है कि जब चुनाव था तो उस वक्त जो है वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था और बहुत कई राज्यों में जो है वो ऐसा ही होता है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। इस बार भी सेम यही चीजें होंगी। अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, खुद नरेंद्र मोदी भी आएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं को अगर चुनाव प्रचार में ले जाती है तो फिर भाजपा के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि यही हाँ, आप अपनी बात। तो भाजपा के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भाजपा में है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और युवा है। तो अगर वो टक्कर दे सकते हैं कांग्रेस को तो भाजपा के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। एक और कह सकते हैं जितिन प्रसाद का भी कह सकते हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद जो है वो उत्तर प्रदेश से ही हैं और वो भी टक्कर देते हुए नजर आएंगे कांग्रेस को। ठीक है अनुजा, जैसा कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया तो मैं ले लेता हूँ, इसी पे सवाल लेता हूँ, क्योंकि उनके पास युवा तो बहुत सारे अनुराग ठाकुर है, कपिल मिश्रा है। जिस तरह से दिल्ली चुनाव में आपने देखा कैसे स्टार प्रचारक हो रहे थे, कैसे कैसे नारे लग रहे थे, कैसे कैसे नफरतें फैलाई जा रही थी। भले ही अफसोस की बात यह है कि कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया अनुजा आपने, तो वो कांग्रेस में ही थे,
फिर उसके बाद वो बागीपंथी की, फिर उसके बाद उन्हें मौका मिला, उन्होंने यहाँ से छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो उन्हें बाखूबी कांग्रेस की पूरी रणनीति पता है, उन्हें वो जानते हैं। लेकिन ये भी सवाल है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जानकारी है, वहाँ के लोगों के बारे में पता है। तो कितना बड़ा वो फर्क डाल सकते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं। तो अगर उन्हें मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार करने का, तो कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं यूपी चुनाव में? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो काफी समझदार नेता है, क्योंकि जब वो कांग्रेस में भी थे तो वो लगातार पार्टी में अच्छे पद की मांग कर रहे थे, जो कि उन्हें मिला नहीं। उसके बाद वो फिर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और रही बात कांग्रेस की रणनीति को, तो ये वो बखूबी जानते हैं, उन्हें पता है कि कांग्रेस में किस तरीके से रणनीति तैयार की जाती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में इधर से अगर सचिन पायलट आते हैं, जो कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे दोस्त रहे हैं, तो ये जरूर देखा जा सकता है कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को चुनाव प्रचार के लिए उतारती है, तो इधर से भाजपा भी जो है वो पीछे नहीं रहेगी। वो भी चाहेगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जाए या फिर जितिन प्रसाद को उतारा जाए, क्योंकि उनके पास युवा चेहरे बहुत है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कंपटीशन दिया जाए। एग्जैक्टली। चलिए अब आखिर में इस पे बातचीत करते हैं अनुजा। वो है कि जैसा कि हमने जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि इस पे सवाल लेंगे और जवाब आपसे लेने की कोशिश करेंगे। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो हैदराबाद से सांसद भी हैं। आज उन्होंने जो है लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, वजह उन्होंने सुरक्षा की मांग की है कि यूपी चुनाव से पहले उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है। तो उनके बयान पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो लगातार वो जो है वो उत्तर प्रदेश में अब काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। चुनाव लड़ने की बात भी उन्होंने कह दी है और अचानक से उन्हें ये धमकी दिया जाता है। तो धमकी अगर नहीं कहेंगे, उन्होंने पत्र लिखा है, उनसे जो बातें हुई होंगी, जो सारी चीज़ें हुई होंगी, उनको लेकर वो नाराज़गी जता सकते हैं या फिर वो असहज महसूस कर सकते हैं। तो बस उन्होंने जो है अपनी बातों को रखा है लोगों के सामने। अगर ओवैसी की बात करें तो ओवैसी काफी स्ट्रॉन्ग नेता हैं। वो जो है भाजपा को भी टक्कर देते हुए नजर आते हैं और लगातार वो एक अहम किरदार जरूर निभाते हैं चुनाव के समय में। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है अनुजा, छोटा सा आपसे आखिर में, वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी अब बाहुबली की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसको मायावती जो है साफ सिरे से खारिज कर रही हैं। तो ये बाहुबली क्या असदुद्दीन ओवैसी के लिए फायदेमंद होंगे या फिर इनके लिए उल्टा जो है चुनौतियों का सामना बन जाएगा? क्योंकि बाहुबली को सब आज इनकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पार्टी के छवि को खराब करता है, रिपोर्टेशन का सवाल होता है। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, ओवैसी की बात करें तो ओवैसी को मुझे नहीं लगता है, उनकी जो रणनीति रहती है वो काफी नपी तुली रहती है। वो लगातार बिहार की बात करें इससे पहले या फिर दूसरे राज्यों की बात करें तो उनकी जो रणनीति रहती है काफी नपी तुली रहती है। तो वो आगे भी जो कोई भी रणनीति बनाएंगे वो काफी सोच समझ कर ही बनाते हुए नजर आएंगे। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा अनुजा आपसे, कम शब्दों में ही, कि यूपी चुनाव में अगर प्रचार, जो भी प्रचार के रूप में आते हैं प्रचार करने के रूप में, तो किसका प्रचारक किस पर भारी पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार जो है वो जनसभाएं को लेकर जो है वो प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम होंगे, 18 कार्यक्रम होंगे, चुनाव प्रचार होंगे, लगातार जो है वो प्रशिक्षित किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। भाजपा की ओर से अभी तक ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं आई, लेकिन हाँ, मोदी जो है वो अकेले ही काफी है, ये जरूर कह सकते हैं। मोदी जो है वो कहीं भी इवेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी तादाद में। तो आपकी बातों से तो मुझे ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारी पड़ने वाला है कांग्रेस पे। जी, कह सकते हैं, क्योंकि मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा है कंपेयर टू इधर प्रियंका की बात करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी देखना यही होगा कि प्रियंका के लिए चुनौती तो है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन चुनौतियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि आखिर यूपी चुनाव में 2022 में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SB9 न्यूज़। नमस्कार।